काम छलनी है, अमन छलनी है, आपका जो है पीस छलनी है। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर के अंदर और आप लोग जो है हाथ बेहाथ धरे बैठे हैं। 2019 के बाद हील होगा, हीलिंग टच मिलेगा। आपने जख्म भर दिए हैं, पूरे जिस्म को जो है छलनी छलनी कर दिया है जम्मू कश्मीर के। जब कंडक्ट करते हैं एग्जाम तो वहां पे भी जो है आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाते, या उसके बाद उनकी सैलरीज में जो है डिले किया। आप जो जितने जो लोग हैं डेली वेजर्स हैं, हमारे नीड बेस हैं, एनवाईसीज हैं, उसके अलावा जो है हमारे मैं बात भदरवा की करूं जहां पे वासुकीनाग टेंपल को वेंडलाइज किया गया था, मुल्क की बात करूं जहां नूपुर शर्मा जैसे जो लोग हैं वो ब्लास्फेमस जो रिमार्क्स देते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें मौका दिया कि हम अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाएं। देखें, मामला जम्मू कश्मीर का है और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो जो है कंसर्न पैदा कर रहा है लोगों के बीच में। और जिस तरह की गवर्नेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, आप देख रहे होंगे कि क्या इंतशार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, फसाद दंगे की बात करें, या यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि रॉइट्स होने पे आ गए हैं जम्मू कश्मीर में। और ये सब मैं समझता हूँ कि उस सरकार का फेलियर है जो इस वक्त मरकज़ में बैठी है और जो डायरेक्ट रूल कर रही है एलजी इंतज़ामिया के थ्रू जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि JKPSI जहाँ का मैं बात हो रही है आज, स्कैम के जो एलिगेशंस लग रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि JKPSI के जो स्कैम की बात हो रही है, इससे पहले भी जितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं तो वो स्कैम्स बार बार कहा गया, ये फेलियर है एक तरह से जो है एलजी गवर्नेंस का, कि बार बार आप जब पोस्ट निकालते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, फॉर्म्स निकालते हैं, फॉर्म्स आते हैं, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसमें भी आप फेल होते हैं। फॉर्म्स की डेट में भी जो है आप लोगों को कोई ढंग कोई सलीका पता नहीं है। जब कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम तो वहाँ पे भी जो है आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाते। एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जब रिज़ल्ट बाहर आते हैं तो तब भी आप फेल नज़र आ गए होते हैं। तब भी जब जिस तरह के रिज़ल्ट जो हैं वो शक व शुबा के दायरे में आते हैं, इसकी जिम्मेदारी साफ तौर पर एलजी इंतज़ामिया के ऊपर है। पहले तो हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं, इससे पहले भी जो रिक्रूटमेंट्स आपने की, किस तरह से किस लापरवाही से आप जो है ये काम करते हैं वो साफ दिख रहा है। चाहे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स की रिक्रूटमेंट हो जिसमें आपने जो है इतना वक्त लगा दिया, इतना जो है टाइम ज़ाया किया, उसके बाद उनकी सैलरीज में जो है डिले किया। आप जो जितने जो लोग हैं डेली वेजर्स हैं, हमारे नीड बेस हैं, एनवाईसीज हैं, उसके अलावा जो है हमारे आरटीज हैं, जो भी आपके जो है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो भी हैं, उनको आपने बाहर का रास्ता दिखाया। और जो लोग रहबरे खेल में हैं या बाकी किसी भी शोबे में कहीं से रोजगार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आप कमर तोड़ रहे हैं। ये आपकी फेल्ड पॉलिसीज को दर्शाता है। मैं एलजी इंतजामिया से ये अपील करता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांके और देखें कि किस तरह से आप चला रहे हैं जम्मू कश्मीर को। आप कह रहे थे 2019 के बाद हील होगा, हीलिंग टच मिलेगा। आपने जख्म भर दिए हैं, पूरे जिस्म को जो है छलनी छलनी कर दिया है जम्मू कश्मीर के। अवाम छलनी है, अमन छलनी है, आपका जो है पीस छलनी है। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर के अंदर और आप लोग जो है हाथ बेहाथ धरे बैठे हैं और इसकी जिम्मेदारियां कभी किसी मजहब के ऊपर, कभी किसी सियासी जमात के ऊपर थोप देते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ हो रहा है, इसके जिम्मेवार आप हैं। आज अमन खराब हो रहा है मुल्क का और इसकी जिम्मेदारी आपके सर पर है। आप इन अनासिर को मौका दे रहे हैं कि अमन खराब करें। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसीज फेल्ड हैं, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे, आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, आप आवाम की जो है तकलीफों को जो है हल नहीं कर पा रहे, आप लोगों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे, आप लोगों तक बिजली नहीं पहुंचा पा रहे। आज जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, इसके जिम्मेवार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सिर्फ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और वो मरकजी सरकार है जिस सरकार ने इन पे हाथ रखा है और इनके जो है बचकाना अहमकाना फैसलों को जो है हरी झंडी दिखा रहे हैं। देखिए, साथ ही साथ मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ कि जिस तरह इंतशार पैदा हो रहा है, एक रिलीजियस डिवाइड का माहौल जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त पैदा हुआ है। खासकर मैं बात भदरवा की करूं जहां पे वासुकीनाग टेंपल को वेंडलाइज किया गया था, मुल्क की बात करूं जहां नूपुर शर्मा जैसे जो लोग हैं वो ब्लास्फेमस जो रिमार्क्स देते हैं किसी मजहब के प्रॉफिट के लिए या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं उसको कंडेम भी करता हूं। और साथ ही साथ उस चीज को इस्तेमाल करके जिस तरह की प्रोवोकेशंस, जिस तरह की जो है जो हेट इंस्टिगेशन हो रही है, मैं उसको भी कंडेम करता हूं। मैं ये अपील करना चाहूंगा एलजी इंतजामिया से और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से कि कोई भी शख्स
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर वो किसी की फेथ को नुकसान पहुंचाता है, किसी की फेथ को चोट पहुंचाता है, उस सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप आतंकवादियों को छोड़िए, इन पे बाद में कार्रवाई करिएगा, पहले इन आतंकवादियों पे कार्रवाई करिए जो ये जो है फसाद, जो आम लोगों को भड़काने जो है लड़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं और आम लोगों को जो है इस उलझन में डाल रहे हैं कि वो रोजगार मांगे, अपना एम्प्लॉयमेंट मांगे, एजुकेशन मांगे, हेल्थ मांगे, या दंगों में जो है अपने आप को जो है बिजी रखें। ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं और इन पे कर्ब लगाने की बहुत जरूरत है। इसी सिलसिले में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने यहां पे रखी। हमने माहौल बिगड़ता हुआ देखा और हम किसी ऐसे शख्स और ऐसे अनासर के साथ नहीं है जो किसी भी तरह से किसी की फेथ को चोट पहुंचाता है, जो किसी भी तरह से किसी की फेथ को तकलीफ पहुंचाता है। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि अगर किसी मजहब के किसी शख्स के लिए कुछ कोई कह दे तो एक चीज साफ याद रखिए कि अगले मजहब का कोई जाहिल उठ के कल को आपके मजहब के बारे में कहेगा और उससे इंतशार पैदा होगा, फसाद पैदा होगा। सरकार इन चीजों पे रोक लगा सकती है लेकिन सरकार नहीं लगाना चाहती। इसके पीछे सरकार के कुछ वजूहात हैं, शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसकी बार बार बात होती है, या कुछ और मकसद है, कुछ और प्रोपेगेंडा, कुछ और एजेंडा है इसके पीछे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये सियासी जो है जमातों के जो है नाक के नीचे हो रहा है। खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठी बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक आम आदमी क्या करता है? बिना मजहब और मिल्लत, बिना कोई मजहब देखे, बिना कोई कास्ट, बिना कोई क्रीड देखे मैं इंतजामिया से अपील करता हूं, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा इंतजामिया से अपील करता हूं कि वो उन अनासिर को सलाखों के पीछे धकेल दे जो किसी भी तरह से जो है इंतशार पैदा, फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।